अच्छा, उस लड़की का नाम दिव्यानी है, इसके अलावा तुमने मुझे और कुछ नहीं बताया। मुझे और कुछ ज्यादा पता भी नहीं है माँ। उसके गांव का नाम एक मिनट माँ। हेलो। हाय प्रभा। कब आया यार? मॉर्निंग फ्लाइट से आया हूं मैं। एक मिनट प्रभा, माँ कनिकापुर नाम है। हेड ऑफिस में मीटिंग खत्म होने के बाद मुझे लगा था 1 हफ्ता लगेगा। लैला अगर यहाँ है तो मजनू वहाँ कब तक टिक पाता? ए, तुम लोग फालतू की खिचड़ी मत पकाओ। हाँ प्रभा, ये तुम्हारे लिए। ओह, थैंक यू वेरी मच। और मैडम, ये मेकअप किट। हे अभी काली है क्या जो मेकअप लगा के गोरी करना चाहता है? सुन, मैं चाहता हूँ कि ये अपनी खूबसूरती को और ज्यादा बढ़ाए। थैंक यू शिवा। हे, काम होने के बाद तुम तो किसी और लेवल के हो जाओगे ना। तुम चुप रहो। हाँ, अच्छा, हम सबके लिए इतने गिफ्ट्स अपनी ड्रीम गर्ल के लिए क्या लाए हो? वो तो एक सस्पेंस है। हो, सस्पेंस हमारे लिए या दिव्यानी के लिए? सबके लिए ही। तो फिर दिव्यानी को आने के लिए कहूँ क्या? उसके पहले मुझे तुमसे कुछ पूछना है। क्या? हेड ऑफिस की मीटिंग में जाने से पहले वो मुझे पसंद करती थी, तुमने ऐसा कहा था। हाँ, लेकिन जब मैंने वहां से उसे फोन किया तो उसने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। इसका क्या मतलब हुआ? मुझे सच बताओ जयंती, प्लीज। बताती हूँ। दिव्यानी का खुद का गांव कनिकापुर नाम का गांव है। साठ सालों से उस गांव में एक श्राप है, ऐसा लोग कहते हैं। उस गांव में कोई भी लड़की शादी नहीं कर सकती। अगर किसी ने भी शादी की तो उस लड़की का पति मारा जाएगा। तो इसलिए वो बहुत डरती है। क्या है ये सब? तुम लोग हंस क्यों तुम रहे हंसने हो? वाली बात कह रही हो? बी सीरियस। ये बात जब मैंने दिव्यानी से कही तो वो भी बहुत गुस्सा हो गई थी। वो तुमसे प्यार करती है शिवा, लेकिन दिखाने से डरती है वो। और इसकी वजह है उसके गांव का वो श्राप। अगर उसने कोई भी कदम बढ़ाया तो तुम्हें कुछ हो जाएगा, इसलिए वो इतना डर रही है। हे, क्या फालतू में हमें डरावनी कहानी सुना रही है? प्रभा, दिव्यानी ने जो कहा था मैंने बता दिया। उसे मानना ना मानना ये तुम लोगों की मर्जी है। लेकिन शिवा, उसके मन में संघर्ष चल रहा है, ये तुम्हें समझना चाहिए। वो बहुत परेशान है। ओके, आई अंडरस्टैंड। देखो, मैं ये श्राप व्राप को तो नहीं मानता हूं, लेकिन मैं उसके मन में क्या है ये जानने के लिए पूरी कोशिश करूंगा। जयंती, तुम मेरा एक काम करोगी? बोलो शिवा। मैंने उसे बुलाया है, जाकर उससे ऐसा कहो, मुझे उससे बात करनी है। ओके ब्रो, ऑल द बेस्ट। थैंक्स यार। ओके, थैंक्स। मेरी खूबसूरती मेरे लिए काफी है, इसे तुम रख लो, अपनी खूबसूरती बढ़ा लो। मेरे लिए ये वॉच ही काफी है। बाय। हेलो, मैं यहाँ पर खड़ी हूँ, दिखाई नहीं दे रही हूँ? बोल। शिवा आ गया है। तो मैं क्या करूं? उसने हम सबको गिफ्ट दिया है। ये देखो, ये रहा। मैं देकर क्या करूं?
शिवा तुम्हें बुला रहा था। किस लिए? मुझे क्या पता, तुम्हें भी कोई गिफ्ट देना होगा और क्या। ये क्या, आप जाओगी नहीं? शिवा हमारा बॉस है। हेलो बेबी, शिवा ने गिफ्ट दिया तो उसे भी उठाकर डस्टबिन में मत फेंक देना। यस सर। कम इन। आओ दिव्यानी, मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था। तुमसे कुछ बात करनी है, कुछ पर्सनल बात है। ये ऑफिस है, ऑफिशियल काम है तो कहिए। फालतू कामों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। आगे से ख्याल रखिएगा। दिव्यानी एक मिनट रुको। क्यों ऐसे टॉर्चर कर रही हो मुझे? मेरी बात को ठंडे दिमाग से सुनो। लुक एट मी। मुझे पता तुम मुझसे प्यार करते हो। जयंती ने मुझे सब कुछ बता दिया है। कनिकापुर नाम का तुम्हारा गांव, उस गांव का श्राप, गंगा माँ। गांव की लड़की शादी करते ही विधवा हो जाती है। किसी भी काम के लिए गंगा माँ का आदेश लेना होता है और सब कुछ उसने मुझे बताया। यही तुम्हारी प्रॉब्लम है ना? What is this nonsense, दिव्यानी? इन कहानियों पर तुम यकीन करती हो? ये सब सिर्फ अंधविश्वास और कुछ नहीं। साइंस ने कितनी तरक्की कर ली है दिव्यानी। तुम आज के जमाने की लड़की होकर भी तुम ऐसी बातों को मानती हो? मुझे भगवान पर भरोसा नहीं है, लेकिन मेरे मन में एक शक्ति जरूर है और उस शक्ति से मुझे कोई कभी जुदा नहीं कर सकता। और तुम भी बिल्कुल मत डरो, ठीक है? मैं जानता हूं कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए प्यार है, इसीलिए ये आंसू निकल रहे हैं। प्लीज दिव्यानी, मुझे कुछ नहीं होगा, यकीन करो। डरने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूं। ये है तुम्हारा गिफ्ट।
दिव्यानी आई लव यू। 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 शिवा, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, मुझे समझ नहीं आ रहा। समझने की कोशिश करो। मन में तुम्हारे बारे में सोचते ही मेरी साड़ी में आग लग गई। ऐसा मेरे पापा को गांव में सपना आया। इस बात से घबराकर मुझे क्या हुआ ये सोचकर आधी रात को उन्होंने मुझे कॉल किया। उन्हें टाइम की भी सुध नहीं थी। तुम्हारा प्यार एक्सेप्ट कर लूं तो अगले ही पल में तुम्हारे साथ क्या होगा ये मैं नहीं कह सकती। मेरे पिताजी को सपना आया क्योंकि मैंने गंगा मां के आदेश का उल्लंघन किया। शिवा, मुझे अपनी फिक्र नहीं है, पर तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। प्लीज मुझे भूल जाओ। दिव्यानी, कुछ ऐसा ही होगा, मुझे पता था। प्रभा, दिव्यानी के गांव का नाम है कनिकापुर और मैं वहां जाऊंगा। तू साथ चलेगा क्या? किस लिए? साथ चलेगा या नहीं चलेगा ये बता। नहीं चलूंगा तो तुम मुझे छोड़ दोगे क्या? अच्छा, वहां जाने के बारे में क्यों सोच रहे हो? सिर्फ अपने प्यार के लिए नहीं, आखिर ये गंगा मां नाम की कहानी का रहस्य क्या है मुझे ये जानना है। दिव्यानी और उसके गांव वाले आखिर क्यों इतना डरते हैं? गंगा मां के डर को हटाना बहुत जरूरी है और उसके लिए हमें उसके रहस्य को जानना ही होगा। शिवा, दिव्यानी ने बोला है, ये बोल के जयंती ने हमें डराया था। कहीं अगर ये सच हुआ तो हम क्या करेंगे यार? चाहे जो भी हो, मुझे जाना है, मतलब जाना है। तो फिर मुझे भी जाना ही होगा। हे माँ गंगा माँ, तुम सच हो या झूठ हो ये पता लगाने हम आ रहे हैं। हम दोनों घर के इकलौते हैं। हाँ, दया करके हमें कुछ मत करना माँ। कुछ भी बोलता है। हे शिवा, गांव आ गया है। क्या यार, गांव का बोर्ड देखते ही दिव्यानी के बारे में सोचने लगा क्या? What a beautiful place यार। नाइस प्लेस। ए
हे शिवा, हाँ? सुन प्रभा, दिव्यानी से शादी करना है और इसी गांव में सेटल होना है। अभी बहुत दूर जाना है यार। ए देख, उस नदी के पार ही गांव है। हाँ, मैं तेरी शादी की बात कर रहा हूँ। ए मैं कुछ और सोच रहा हूं यार। इस नदी को पार करेंगे, देवयानी के घर जाएंगे, उसके माता पिता से दिव्यानी का हाथ मांगेंगे। वो लोग मान जाएंगे क्योंकि मैं उसे दिल से प्यार करता हूं। फिर होगा डुम डुम ढा। ए, डुम डुम करके ना मार खाएगा तो ही ठीक रहेगा। अब दिव्यानी के गांव में आके मार खा के वापस गया तो बेइज्जती होगी ना। देख यार, जो भी होगा सब बर्दाश्त कर लेंगे यार। हे, अपने प्यार के लिए तू लात खा सकता है, लेकिन मैं क्यों मार खाऊं? सुन, तू मेरा दोस्त है ना, इतना नहीं करेगा मेरे लिए। चल आगे चलते हैं, आजा। चल। हेलो, कनिकापुर जाना है हमें। अरे यार, ये अपने को ऐसे क्यों घूर रहा है? हेलो, कनिकापुर जाना है, हमें लेके चलोगे क्या? बेचारा बोल नहीं पाता लग रहा है। चल। कौन है आप लोग? ये तो बोलता भी है यार। तुम लोग यहाँ किस लिए आए हो? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। आईडी निकाल के दिखाना। ए तू ही बात कर। हम ऑफिसर्स हैं। ऑफिसर बोले तो जानवर के हॉस्पिटल के डॉक्टर हो क्या? शिवा, लगता है निकलते वक्त जतरा अपना अच्छा नहीं था। वापस चलें क्या भाई? ए इतनी दूर आ गए, अब वापस नहीं जा सकते। रुक मैं बात करता हूँ। हमें उस पार जाना है भैया। तुम्हें देखने के बाद डॉक्टर जैसे बिल्कुल नहीं लग रहे हो। हम डॉक्टर हैं ऐसा कब कहा? ऑफिसर हैं ये बोला था। तुम लोग की शादी हो गई क्या? क्यों, बिना शादी गांव में जा नहीं सकते हैं क्या? इस गांव के बारे में तुम लोग को कुछ पता है? हा? वही जानने के लिए तुम लोग आए हैं। देखो भैया, गंगा माँ करके जो कुछ भी चल रहा है ना, वही जानने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। ऐसा क्यों देख रहे हो? जानते हो या नहीं जानते हो? इस गांव की लड़की से शादी नहीं कर सकते हैं, नहीं तो गंगा माँ नाराज हो जाएगी, है ना? इतनी शक्तिशाली है वो। जो जानते हैं वो जिंदा वापस नहीं लौटे। उन्हें जो पता है वो हमें पता ना चल जाए। देखो शिवा, ये हमें कैसे डरा रहा है। भरोसा करो, हम लोग डर के ही अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। अगर भरोसा नहीं करोगे पता तो है, भरोसा नहीं करेंगे तो जान से मार डालेगी। क्या बात कर रहे हो भैया? आपके इसी अंधविश्वास को मिटाने इतनी दूर से हम यहाँ पर आए हैं। इसे मिटाकर ही रहेंगे। गंगा माँ की सारी सच्चाई मैं जल्द ही आपको बता दूंगा। तुम लोगों के भले के लिए कह रहा हूं। अब तुम लोग यकीन करो या ना करो, मैं जो बोल रहा हूं उसमें तुम्हारी भलाई है। गांव के अंदर जाने से पहले एक मंदिर है, उसके पास ही सांप का टीला है। उस टीले के 3 चक्कर लगाकर नाग देवता को हाथ जोड़कर उसके बाद ही गांव के अंदर जाना। अरे वो सब मैं देख लूंगा। ये लीजिए, आप इसे रख लो और हमें पार करा दो। तुम लोग लौट कर आओगे ना तो मैं यहीं मिलूंगा।
पता है, भरोसा नहीं करेंगे तो जान से मार डालेगी। क्या बात कर रहे हो भैया? आपके इसी अंधविश्वास को मिटाने इतनी दूर से हम यहां पर आए हैं। इसे मिटाकर ही रहेंगे। गंगा मां की सारी सच्चाई मैं जल्द ही आपको बता दूंगा। तुम लोगों के भले के लिए कह रहा हूं, अब तुम लोग यकीन करो या ना करो, मैं जो बोल रहा हूं उसमें तुम्हारी भलाई है। गांव के अंदर जाने से पहले एक मंदिर है, उसके पास ही सांप का टीला है। उस टीले के 3 चक्कर लगाकर नाग देवता को हाथ जोड़कर उसके बाद ही गांव के अंदर अरे वो जाना। सब मैं देख लूंगा। ये लीजिए, आप इसे रख लो और हमें पार करा दो। तुम लोग लौट कर आओगे ना तो मैं यहीं मिलूंगा। आ जाओ। ऐसा लग रहा है जैसे चारों ओर जंगल ही जंगल है। उस पार कहीं भी नहीं जाने का। अच्छा, कौन सी जगह है वो? भूतों का स्थान। उस जगह पर मरने वालों की आत्माएं भटकती रहती हैं, ऐसा कहते हैं। अगर वहां गए तो आपको भी मार डालेंगे वो लोग। हम लोग वहां क्यों जाएंगे? ये लीजिए, रख लीजिए। नहीं चाहिए, मैंने पहले ही कहा था आप लोग वापस लौटोगे तब मैं मिलूंगा। इसकी बातें सुन के मुझे बहुत डर लग रहा है यार शिवा। तू बकवास करना बंद करेगा? ये शिवा, वहां देख यार। अबे वो टीला है। शिवा, जूते निकाल ले यार। अबे देख, मैं ये सब नहीं मानता। उस मल्लाह ने जो बोला था ये वही टीला है यार। चल
जैसा उसने कहा था ना, 3 बार फेरा लगा के भगवान का आशीर्वाद लेके फिर गांव के अंदर जाएंगे। तू भी ना, कैसी बातें कर रहा है? सांप तो सांप होता है यार, बाकी जानवरों की तरह ये भी एक क्रिएचर है, दैट्स इट, है कि नहीं? बचपन में मैंने अपने गांव में बहुत सारे सांपों को मारकर ऐसे ही फेंक दिया था। तुम लोग इसकी पूजा करते हो, दूध भी पिलाते हो, ये सब सिर्फ अंधविश्वास है यार। और सुन, सांप कभी दूध नहीं पीता है, यही सच्चाई है। उसे सुनाई भी नहीं देता है। एक्चुअली इस टीले को सांप ने नहीं बल्कि कीड़ों ने बनाया होगा। कीड़े जमीन के अंदर से मिट्टी निकाल लेते हैं और ऐसे ही टीले बना लेते हैं, और सांप उन्हें भगाकर आराम से उसमें रहने लग जाता है। फिर तुम उसकी पूजा शुरू कर देते हो। शिवा, ये सब सुन के मुझे बहुत डर लगता है यार। नाग माँ, नाग देवता और तो और नाग माता, बहुत पुराने समय से नाग को भगवान के जैसा पूजा जाता है यार। उस मल्लाह ने जो बोला था ना, इस टिले के चारों ओर फेरा लगा के जाते हैं यार। गांव के लोग अनपढ़ है, तू भी अनपढ़ है क्या? तू ऐसी बात करेगा तो उनमें और तुझमें कोई फर्क बाकी नहीं रह जाएगा। जो करना है कर। नाग माता, मेरे दोस्त ने जो कहा उसे दिल पे मत दीजिएगा। जिस काम से आया है वो काम पूरा करवाइएगा। तुम्हारे प्यार को एक्सेप्ट करते ही अगले ही पल में तुम्हारे साथ क्या होगा मैं ये नहीं कह सकती। क्या हुआ? दिन में सपने देख रहे हैं क्या? रुक जाओ। कौन है आप लोग? कौन है आप लोग? दोनों ही बड़े अच्छे लग रहे हैं। चल चलते हैं यार। मैं आप लोगों को जाने नहीं दूंगी। आप लोग मुझसे शादी करने आए हो ना? क्या कहा? शादी करने के लिए? हाँ, आप लोग मुझसे शादी करने ही आए हो। छोड़ो मुझे। क्या कर रही है? छोड़ो मुझे प्लीज। छोड़ो मुझे। यार। उनका हाथ छोड़ना। ये मुझसे शादी करने यहाँ आया है। अरे हाथ छोड़ना। नहीं छोड़ूंगी। ये मुझसे शादी करने के लिए आया है। अरे तू छोड़ती है या नहीं? नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगी। हाथ छोड़। ठीक है, मैं तुम्हें बाद में देखूंगी। आप लोग डर गए क्या? शादी करने का पागलपन है। जवान लड़की है, गांव में कोई भी नया आदमी आता है तो वो उसे पकड़ लेती है। लेकिन क्यों? इस गांव का श्राप ही ऐसा है। कैसा श्राप?
इस गांव की लड़की के साथ शादी करके कोई भी दूल्हा जिंदा नहीं बचता है। अगर जबरदस्ती शादी करी तो या तो वो विधवा हो जाएगी या फिर ऐसी पागल बनकर घूमती रहेगी। इस लड़की को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। आप लोगों ने इसे हॉस्पिटल में एडमिट क्यों नहीं करवाया? ये हमारे गांव का रिवाज नहीं है। अच्छा ये बताइए, आप दोनों किसके घर पर आए हैं? हम लोग चेन्नई से आ रहे हैं। वहाँ आईटी कंपनी में काम करती है ना दिव्यानी, ओहो, उन्हीं के घर पे जा रहे हैं। ओह ऐसा क्या? अच्छा, दिव्यानी को आप लोग जानते हो क्या? हाँ जानते हैं, हम उसके ऑफिस में काम करते हैं। वो लड़की नहीं आई, आप दोनों आ गए। दिव्यानी के साथ वहाँ कुछ हो गया है क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छी लड़की है। हमारे गांव से गंगा माँ की अनुमति लेकर दूसरे शहर में जाकर काम करने वाली वो इकलौती लड़की है। कौन है ये लोग? प्रेसिडेंट जी से मिलने के लिए आए हैं। गंगा माँ के बारे में हमने बहुत कुछ सुना है। उनकी कहानी क्या है, बस हमें वो जानना है। प्रेसिडेंट जी के घर जा रहे हो ना, उन्हीं से पूछ के पता कर लेना। उनके घर का रास्ता आप बताएंगे? यहाँ से सीधे जाकर दाहिने हाथ मुड़कर वैसे ही जाओगे तो एक बड़ा सा घर आएगा, वो ही है प्रेसिडेंट जी का घर। ओके, थैंक यू। चल। यार शिवा, तूने एक बात ध्यान दिया क्या? ये गांव वाले कुछ अजीब ही लग रहे हैं यार। सर, सर, बेटो कौन है आप लोग? सर मेरा नाम प्रभाकर है और ये शिवा है। नमस्ते सर। नमस्ते सर। नमस्ते। सर हम लोग चेन्नई से आ रहे हैं। हम लोग जिस आईटी कंपनी में काम करते हैं ना, दिव्यानी भी वहीं पे काम करती है। ऐसा क्या? ठीक है, आ जाओ बच्चों, आ जाओ। आइए 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 आइए। इसे देखो। सौम्या, पापा, ये मेरी दूसरी बेटी है, नाम है सौम्या। हेलो। ये लोग चेन्नई में दिव्यानी के साथ काम करते हैं। बेटी नमस्ते। जरा चटाई यहाँ डाल दो बेटी। एक मिनट रुकिए। हाँ, हाँ। आओ बैठो बेटा, आओ बैठो। कोई बात नहीं, बैठ जाओ। प्लीज आप बैठिए ना। तुम भी बैठो बेटी। बेटा, मेरी दिव्यानी कैसी है? अच्छी है। शिवा ही हमारे ऑफिस का हेड है। चुप करना यार। ओह ऐसा क्या? क्यों बेटा, मेरी बेटी वहाँ कैसा काम करती है? दिव्यानी तो काम में बहुत अच्छी है, सच में। आप लोग की बातों को सुनकर मुझे बहुत ही गर्व हो रहा है बेटा। अच्छा, आप लोग इतनी दूर क्यों आए? कोई जरूरी काम है क्या? आप ही से मिलने आए हैं, कुछ जरूरी बात करनी है इसलिए। मुझसे मिलने के लिए? हाँ सर। बोलो बेटा, क्या बात है? बोलना तू। शिवा का अपना गांव कांचीपुरम है। इनके पिता मणिकांत एक्स एमएलए हैं और इनकी माँ बीआरएस ले चुकी हैं स्कूल टीचर से। गांव में बहुत सारी खेती बाड़ी है। शिवा की मंथली सैलरी 2 लाख के लगभग है। प्रमोशन भी होने वाला है। उसके बाद सैलरी 3 लाख से भी ज्यादा हो जाएगी। बेटा, ये सब तुम मुझे क्यों बता रहे हो? वो आपकी बेटी दिव्यानी और शिवा एक दूसरे को चाहते हैं। ये आपसे शादी की इजाजत लेने आया है। मुझे शुरू में ही शक हो गया था, ये सब हो नहीं पाएगा। आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। सर, दिव्यानी से शिवा बहुत प्यार करता है सर। ऐसा होने का सवाल ही नहीं उठता। लेकिन क्यों? क्या
इस गांव में गंगा माँ का श्राप है, यही वजह है इसके पीछे? मेरी बात सुनिए, मैं आप लोग को जवाब देने के लिए तैयार नहीं हूं। आप लोग जा सकते हैं। सर मेरी बात तो सुनिए आप। सच्चाई ये है कि मैं उसे बहुत प्यार करता हूं, उसे हमेशा खुश रखूंगा सर। मैं आपको मजबूर नहीं करना चाहता हूं सर। आपकी बेटी के लिए जो सही है आप वही फैसला लीजिए। जब तक आप फैसला नहीं कर लेते तब तक दिव्यानी का मैं इंतजार करता रहूंगा सर। जिंदगी नहीं बचेगी तुम्हारी तो इंतजार किस बात का? गांव के बाहर जाने वाले रास्ते पर तुम इंतजार मत करना। इस गांव को छोड़कर अभी चले जाओ। सर ये गांव, ये शराब, आखिर क्या है ये सब? क्यों मानते हैं आप लोग इसे? ये सच्चाई जाने बिना मैं यहां से नहीं जा सकता हूं सर। आप यहां के प्रेसिडेंट हैं, आप तो बताइए मुझे। कनिकापुर के बारे में क्या जानते हो तुम लोग? हाँ, हमारे भरोसे पर सवाल करने वाले तुम लोग कौन होते हो? हमारे साथ अच्छा हो बुरा हो हम सब देख रहे हैं और झेल भी रहे हैं। बाहर से आकर के ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूं, यहां से चले जाओ। ठीक है सर, हम जाते हैं, लेकिन उसके पहले हमें गंगा माँ की पूरी कहानी को जानना है बस। गंगा माँ की कहानी तुम लोग किस लिए जाना चाहते हो? हाँ, देखिए सर, मैं कोई भी काम बिना किसी कारण के नहीं करता हूं। इस गांव के लोगों के साथ जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे की वजह क्या है उसे जानकर उन्हें छुटकारा दिलाना चाहता हूं। आपके इस गांव को तकलीफ से बचाना चाहता हूं। गंगा माँ का श्राप, गंगा माँ जो कोई भी है, उनकी कहानी क्या है ये सब जानना है मुझे। हमारे गांव के बारे में चिंता करने वाले बहुत से लोग हैं, तुम लोग जा सकते हो। सर प्लीज। एक बार में बात समझ में नहीं आती है क्या? तुम लोग खुद जाते हो या धक्के मारकर बाहर निकालूं? पापा, अच्छा युवा, बिना 5 लोगों की पंचायत बैठाए और पेड़ में उल्टा लटकाए छोड़ दिया। शरीफ लोग थे इसलिए गर्दन पकड़ के धक्का नहीं मारा। देख अब तेरे प्यार की नैया तो डूब गई। अब बता क्या करना है? फिर से दिव्यानी का गाना शुरू मत कर देना। बकवास मत कर, वैसे भी बहुत देर से सुन रहा हूं, इसलिए थोड़ी देर चुप हो जा मेरे भाई। मुंह बंद ही नहीं रखता अपना। ए, तुझे भूख नहीं लग रही है क्या? आखिर कब तक बिना खाए पिए पड़ा रहेगा? ले चल खा। नहीं यार, भूख नहीं लग रही मुझे। देख मुझे तो भूख लग रही है, मैं तो खाने जा रहा हूं। ए, क्या सोच रहा है यार? मैं ये सोच रहा हूं, हम इतनी दूर तो आ गए हैं। उस बोट वाले ने भी यही कहा था कि वापस लौटने पर ही पैसा लेगा। उसकी बातों में कॉन्फिडेंस था। अब उसे कैसे फेस करूंगा यही सोच रहा हूं मैं। अरे बाप रे, अब तो समझ गया ना कि टाइम निकल रहा है यार शिवा। कब तक ऐसे पेड़ के नीचे बैठ के सोचते रहेंगे बता? देख इसके बाद ना यहां रहने से कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। चल अपने घर चलते हैं। क्या देख रहा है? गंगा माँ के बारे में ना यहाँ कोई भी मुंह नहीं खोलने वाला। अरे गांव के प्रेसिडेंट ने ही हमें भगा दिया यार। अब तो बस एक ही रास्ता है कि खुद गंगा माँ आके अपनी कहानी हमें सुना दे, है ना? अगर ऐसा हो गया ना तो गंगा माँ का कैरेक्टर सच साबित हो जाएगा। होने देना, सब अंधविश्वास है ऐसा हमें बताने के लिए फिर जरूरत नहीं पड़ेगी ना। देख, गंगा माँ को अगर मैंने मान लिया तो
मैं अपने प्यार को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाऊंगा। दिव्यानी इसी वजह से रुकी हुई है, मैं उसे छोड़ नहीं सकता। दिव्यानी के बिना मैं लाइफ को इमेजिन ही नहीं कर सकता हूँ यार। चाहे कुछ भी हो जाए, एक कोशिश तो करनी ही होगी। अच्छा, मतलब जब तुझे कुछ होगा तब तुझे यकीन होगा कि गंगा माँ है या नहीं। वैसे भी अगर तुझे कुछ हो गया तो फिर दिव्यानी की जिंदगी, तुम दोनों का प्यार, उन सब का क्या होगा? गंगा माँ को मैं मानता ही नहीं हूं तो वो मुझे कुछ नहीं कर सकती, तो फिर मैं क्यों डरूं? मैं दिव्यानी के साथ शादी करूंगा और हम दोनों साथ में खुश रहेंगे। दैट्स गुड, यही कॉन्फिडेंस चाहिए। अब अपने घर चले क्या? माँ गंगा माँ, हम तुम्हारा यकीन करें या ना करें, आखिर तुम होती तो कैसी होती, ये बात जानने के लिए हम लोग बहुत उत्सुक हैं।